हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सांप्रदायिक पंचाट और पूना पैक्ट या पूना समझौता। तो आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। सारे तथ्य परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं। तो जैसा कि हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दलित औरतों के लिए और अन्य विभिन्न संप्रदायों के लिए जब पृथक निर्वाचन मंडल पर सहमति नहीं बन पाई तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। तो ब्रिटिश सरकार इस समस्या को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक समिति गठित करते हैं, या रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक उनको भेजा जाता है प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड को कि इस समस्या का किसी भी प्रकार से निदान किया जाए। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि 16 अगस्त 1932 ईस्वी को 16 अगस्त 1932 ईस्वी को रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, जिसको सांप्रदायिक पंचाट भी कहा जाता है। देखिए, जिसे सांप्रदायिक पंचाट भी कहा जाता है। अब आइए देखते हैं इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे इसमें इस पंचाट में प्रत्येक अल्पसंख्यकों के लिए पृथक सीटें सुरक्षित की गई थी, जिसमें थे मुसलमान थे, सिख थे। ये पहले से थे, मुसलमान और सिख पहले से थे। अब इसमें दलित भी शामिल हो गए। ये देखिए, इसमें दलित भी शामिल हो गए। तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य ये था इसमें कि इसके तहत मुसलमान, ईसाई, सिख और आंग्ल भारतीय के साथ साथ आंग्ल भारतीय समुदाय थे, तथा अन्य अन्य लोगों के लिए भी जो है पृथक निर्वाचन पद्धति स्वीकार की गई। उसके बाद आते हैं, तो इसके विरोध में गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन जो है 20 सितंबर 1932 को, डेट बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 20 सितंबर 1932 को यरबदा जेल में रहते हुए प्रारंभ किया था। ये कहां से किया था गांधी जी, पूछा जाता है। जब गांधी जी ने पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया था तो उस समय गांधी जी कहां पे थे? यरबदा जेल में थे। यरबदा जेल में रहते हुए 20 सितंबर 1932 को पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया था। इसी पूना पैक्ट को एक बार और बता दें, जो सांप्रदायिक पंचायत या पूना पैक्ट था, इसको एक प्रकार से यरबदा समझौता भी कहा जा सकता है। तो किया था। फिर उसके बाद देखिए दूसरा क्या महत्वपूर्ण तथ्य है कि 24 सितंबर 1932 ईस्वी को 24 सितंबर 1932 ईस्वी में इस पंचाट पे जो है हस्ताक्षर होते हैं। तो उसमें कौन कौन हस्ताक्षर पूछा जाता है, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसमें गांधी जी के अनुयायी थे और अंबेडकर जी थे। कौन थे? गांधी जी नहीं थे, गांधी जी का हस्ताक्षर नहीं था, गांधी जी के अनुयायियों का हस्ताक्षर था और अंबेडकर जी का हस्ताक्षर था। तो देखिए, 24 सितंबर 1932 को गांधी के अनुयायियों और अंबेडकर के मध्य पूना समझौता होता है। पहले तो ये जान लीजिए, पूना समझौता होता है गांधी जी के अनुयायियों में और अंबेडकर के मध्य में। फिर 26 सितंबर 1932 ईस्वी को गांधी जी अपना अनशन तोड़ते हैं। गांधी जी कब अपना अनशन तोड़ते हैं? 26 सितंबर 1932 ईस्वी को गांधी जी अपना अनशन तोड़ते हैं और गांधी जी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, अभी मैंने आपको बताया था। फिर 24 सितंबर 1932 को शनिवार के दिन 24 सितंबर 1932 को शनिवार के दिन सायं 5 बजे पूना समझौते पर हस्ताक्षर होता है। पूना समझौते पर हस्ताक्षर होता है, जिसमें दलित वर्ग की ओर से भीमराव अंबेडकर रहते हैं, इनका हस्ताक्षर रहता है, तथा हिंदू जात की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय के हस्ताक्षर रहते हैं। हिंदू जात की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय के हस्ताक्षर रहते हैं। इसके साथ ही और लोगों के भी हस्ताक्षर थे, उनके कुछ महत्वपूर्ण नाम है जिनकी हम चर्चा कर दे रहे हैं, जिसमें एम.आर. जयकर थे, देवदास गांधी का नाम था, हस्ताक्षर था, राजभोज थे, पी बालू थे, तेज बहादुर सप्रू थे, और उसके बाद जी.डी. बिरला, सी राजगोपालाचारी के हस्ताक्षर थे। कौन कौन थे? एम.आर. जयकर थे, देवदास गांधी थे, राजभोज थे, पी बालू थे, तेज बहादुर सप्रू और जी.डी. बिरला तथा सी राजगोपालाचारी के हस्ताक्षर थे। और उसके बाद आइए, सांप्रदायिक अवार्ड में विधान मंडलों में जो दलितों के लिए सीटें सुरक्षित थी, पहले फिर से ध्यान से सुनिएगा कि सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधान मंडलों में दलितों के लिए जो सीटें सुरक्षित थी 31 थी, जिन्हें पूना पैक्ट में बढ़ाकर 148 कर दिया गया था। यह भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके साथ ही केंद्रीय विधानमंडल में
समान वर्गों की सीटों में से 18% सीटें जो है दलितों के लिए जो है वो आरक्षित कर दी गई थी। केंद्रीय विधानमंडल में सामान्य सीटों में से या समान वर्ग की सीटों में से 18% सीटें जो है वो दलितों के लिए आरक्षित कर दी गई थी। उसके साथ ही देखिए, पूना समझौते के बाद गांधी जी की रुचि जो है अब सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं रहती है। मतलब गांधी जी का मन जो है अब सविनय अवज्ञा आंदोलन से हट जाता है और उसके बाद करते क्या है, अब ये अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में रुचि लेने लगते हैं। अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में रुचि लेने लगते हैं और इन्होंने एक संस्था का गठन किया था जिसे कहते अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग या इसका दूसरा नाम है ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना गांधी जी ने की थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो इसके पहले अध्यक्ष जीडी बिरला या घनश्याम दास बिरला थे। कौन थे? जीडी बिरला या घनश्याम दास बिरला थे। अब 2-3 फैक्ट और बता दें, जहां परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने की थी। कब की थी? 1942 में की थी। उसके बाद एक और है ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना 1926 ईस्वी में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? एमसी राजा की अध्यक्षता में हुई थी। यह भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। तीनों आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना गांधी जी किए थे। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने किया था। फिर उसके बाद ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना एमसी राजा की अध्यक्षता में हुई थी। और 14 एक महत्वपूर्ण तथ्य और है कि 14 अगस्त 1932 ईस्वी को जब अंबेडकर जी गांधी जी से वार्ता कर रहे थे तो उस दौरान अंबेडकर जी ने कहा था कि इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की तरह धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते हैं। तो ये सारे तथ्य बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको आप लोग बार बार ध्यान से सुनिएगा, यहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी क्या है, आइए इसके विषय में चर्चा करते हैं। मई 1934 ईस्वी में पटना कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हो रही थी। पटना कार्य कांग्रेस समिति की बैठक हो रही थी, जिसमें इस बैठक के दौरान जो है ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को मान्यता दी गई। जो ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी उसको मान्यता दी गई थी। अब आइए इसके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। अक्टूबर नवंबर 1934 में इसकी जो कार्यनीतियां थी, मतलब किसकी, ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो कार्यनीतियां थी वो बंबई में तय की गई थी। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो नीतियां कहां तय की गई थी, तो बॉम्बे में तय की गई थी, बंबई में तय की गई थी। 1934 ईस्वी में अखिल भारतीय समाजवादी पार्टी जो बनी थी वो 1934 ईस्वी में बनी थी। इसके संयोजक कौन थे? इसके संयोजक जयप्रकाश नारायण थे। जेपी बाबू थे, जयप्रकाश नारायण थे इसके संयोजक थे। अखिल भारतीय सोशलिस्ट या समाजवादी पार्टी, ये क्यों बनाया गया था? ये कांग्रेस के अंदर उन युवा वर्गों को रोकना था जो साम्यवादी पार्टी की तरफ जो है पलायन हो रहे थे। युवा वर्ग को जो है कम्युनिस्ट पार्टी की ओर जाने से रोकने के लिए कांग्रेस के अंदर ही अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। इसके अन्य सदस्य कौन कौन थे? महत्वपूर्ण सदस्यों के नाम, चूंकि सदस्यों के नाम भी कभी कभी पूछा जाता है तो जान लीजिए। अशोक मेहता थे, अच्युत पटवर्धन थे, मीनू मसानी, राम मनोहर लोहिया, यूसुफ मेहराले, कमला देवी चट्टोपाध्याय आदि थे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। इसके जो अन्य सदस्य थे वो अशोक मेहता थे, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, राम मनोहर लोहिया और यूसुफ मेहराले तथा
कमला देवी चट्टोपाध्याय थी। फिर जयप्रकाश नारायण का एक उपनाम है, लोकनायक के नाम से इनको जाना जाता था। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता था, तो इनकी एक उपाधि है। और जयप्रकाश नारायण जो है वो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से भी संबंध थे। ये बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से भी जुड़े हुए थे, उसके सदस्य थे। और बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था, वो उसके गठन में गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र, ये तीनों लोग मिलकर के बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किए थे। कौन कौन थे, फिर से एक बार मैं नाम बोल दे रहा हूं, गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा थे। 1942 के दौरान जयप्रकाश नारायण और जो है यही जयप्रकाश नारायण राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ के साथ गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था। मतलब जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय, तो यही भारत छोड़ो आंदोलन कब चल रहा था, 1942 ईस्वी में। तो इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और कौन थे, अरुणा आसफ अली थी, इन दोनों के साथ मिलकर गुप्त रूप से जो है भारतीय जनता को संगठित किया था। क्यों ऐसा किया था, क्योंकि उसमें जितने भी नेता थे अंग्रेजों द्वारा सबको गिरफ्तार कर लिया जाता था। फिर 5 जून 1974 को बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, पटना के गांधी मैदान से इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा या संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। कब किया था? 5 जून 1974 को। कहां से? पटना से किया था। फिर 1999 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न भी प्रदान किया गया था। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब प्रदान किया गया था? 1999 ईस्वी में इनको भारत रत्न प्रदान किया गया था। और जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो अप्रैल 1946 में जयप्रकाश नारायण की रिहाई के लिए जयप्रकाश नारायण दिवस भी मनाया जाता है। कब से मनाया जाता था? अप्रैल 1946 से। तो ये सब सारे बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट थे और इनको आप बार बार सुनिए और सब परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं। धन्यवाद।